जो प्रधान का जो बजट होता है, अगर आप देखेंगे तो उस पे जो प्रधान के बजट पे एकल प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रधान के बजट पे एकल प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को नहीं होना चाहिए। हमारे अनुसार अगर है कि प्रधान की जो भी प्रक्रिया है उसमें 2 बजट होना चाहिए, प्रधान और उप प्रधान। 60% जो आप प्रधानी की जो बजट हो वो फर्स्ट प्रधान के पास हो, जो 40% प्रधानी की बजट हो वो सेकंड के पास हो। तो उसमें क्या होगा, उसमें भारत जैसे देश में, उत्तर प्रदेश जैसे लोकतांत्रिक राज्य में दोनों लोगों के बीच में कंपटीशन होगा। ये मतलब हर जगह की व्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई साहब, कि दोनों जगह के बीच में व्यवस्था होगा। 60% जो जीता है उसके पक्ष में रहेगा, 40% जो उपचुनाव में जो दूसरे नंबर पे उसके में होगा। तो उसमें क्या होगा कि भारत में या उत्तर प्रदेश में आप अगर देखेंगे तो उसमें ये रहेगा कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, वो कहेंगे मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, और इसके अनुसार ही हम भारत को एक विकसित राज्य की श्रेणी में ला सकते हैं। और इसी को हम लोगों को लागू करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये समस्याएं हैं, ये एक ही गांव की समस्या नहीं है, या पक्ष हो या विपक्ष हो, हर गांव की समस्या है। लेकिन जो हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के, और सबसे पहले तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। लेकिन हमने संविधान को बनाते समय भी कहीं न कहीं कुछ चूक किया है, जिसका आज हम लोगों को भारत जैसे देश में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहीं न कहीं इस समस्याओं का अगर निवारण करना है तो सबसे पहले हम लोगों को संविधान के माध्यम से इसको कुछ न कुछ प्रकार से उसमें संशोधन करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से जो ये तब इसमें क्या होगा, अगर आप देखेंगे 60% 40% अगर करने पर अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है कि गांव के डेवलपमेंट के लिए जो 40% वाला रहेगा वो भी सोचेगा कि मैं भी प्रधान बन सकता हूँ, 60% वाला ये भी सोचेगा कि भाई मुझे बहुत अच्छा करना है, मैं भी कुछ करूं। तो अगर हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, अभी 130वां संविधान संशोधन हुआ, अगर आप देखेंगे अभी जो हमारे जल्दी में हुआ था ना, अमित शाह जी ने जो किया था 130वां संविधान संशोधन, एक बार फिर से पंचायती राज व्यवस्था में संविधान संशोधन का समय आ गया।